अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर तूफानी रफ्तार से ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो अवैध तरीके से देश में दाखिल हुए हैं और बिना वैलिड दस्तावेजों के यहां पर छुप कर रह रहे हैं या अलग अलग कामों के जरिए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खंगाला जा रहा है और जिले दर जिले जो प्रशासन है वो यहां पर अभियान चला रहा है और इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है कि कहीं कोई अवैध तरीके से तो यहां पर नहीं रह रहा है, किसी की अवैध तरीके से कोई मौजूदगी तो नहीं है प्रदेश में। और एक साथ आप देखिए कई शहरों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। दिन हो या रात हो, हर वक्त घुसपैठियों के पीछे यूपी पुलिस लगी हुई है और हर उस ठिकाने की तलाशी ली जा रही है जहां पर घुसपैठिए छिपे हो सकते हैं। तो यहां पर दिन में ऐसी जगहों पर पुलिस पहुंच रही है जहां पर शक है कि घुसपैठियों की रिहाइश हो सकती है। रात के वक्त ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है ताकि अगर दिन में उन जगहों पर वो ना रहते हों, बचने के लिए कहीं और रह रहे हों, तो रात में उन तक पहुंचा जाए। और फिर जांच की जा रही है इस बात को लेकर कि क्या उनके पास वैलिड दस्तावेज हैं, क्या वो घुसपैठिए तो नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीगल तरीके से वो देश में दाखिल हुए हैं और यहाँ पर छुप कर रह रहे हों। तो ये अलग अलग शहरों की, जिलों की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जा रहा है घुसपैठियों की तलाश में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सभी जिलों में घुसपैठियों की तलाश लगातार जारी है। आज भी पुलिस जांच अभियान चलाएगी। खास तौर पर झुग्गियों में पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। एसआईआर हो या फिर ऑपरेशन घुसपैठिया, सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस की टीमें इस बेहद जरूरी काम को कराने में जुटी हुई है। जाहिर है यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा यह सर्च ऑपरेशन है जो लगातार जारी है और इस कार्रवाई के बाद घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर उनके देशों में उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में, ताकि इस तरह के लोगों को वहां पर रखा जाए। लिहाजा इस बड़े काम में चूक की कोई गुंजाइश बची हुई नजर नहीं आ रही है। समस्त थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटलों, सार्वजनिक स्थानों, झुग्गी झोपड़ियों, डेरों, विश्राम गृहों आदि का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। अभी तक अभियान के तहत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये पूरे प्रदेश में इस तरह का ऑपरेशन लगभग चल रहा है। और अब यूपी के बांदा से आपको एक अपडेट देते हैं। यहाँ पर घुसपैठ की बड़ी खबर लेकर सामने आई है। यहाँ पर देर रात आपको बताएं कि जो अभियान है वो चलाया गया था और ऐसे लोगों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है। कानपुर से भी आप एक खबर जान लीजिए। यहाँ पर पुलिस का अभियान चला है। अवैध रोहिंग्याओं को लेकर बांग्लादेशियों की तलाश यहाँ पर की गई और घुसपैठियों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चला उसमें कानपुर कमिश्नरेट की पनकी सर्किल के एसीपी ने अपने दल बल के साथ झुग्गी बस्तियों में सर्चिंग अभियान चलाया है। एसीपी ने यहां बनी कई जो दर्जनों झुग्गियां हैं वहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की है। उन्हें हिदायत दी है कि सभी परिवार अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा करवाएं और अगर इन परिवारों ने दस्तावेजों को जमा नहीं करवाया तो इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनका पता लगाया जाए। इसलिए प्रदेश भर में जो इसी तरीके से पुलिस है वो चेकिंग अभियान चला रही है। खास तौर पर झुग्गी झोपड़ियों में जो है रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। घुसपैठ के खिलाफ एक्शन किस तरीके से तेज होता जा रहा है। खासतौर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। हर जिलों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। जिन लोगों के दस्तावेज सही नहीं मिले हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। साफ तौर पर सीएम ने कहा है कि ऐसे लोगों को प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है। आलमबाग इलाके में वेरिफिकेशन हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की छानबीन लखनऊ में की गई है। बिल्कुल, और झोपड़ी में रहने वालों के दस्तावेजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में वहां रह रहे कुछ लोगों ने बताया कि वो काफी अरसे से उस इलाके में रह रहे हैं। कई लोगों की कई पीढ़ियां यहाँ पर बीत गई हैं और अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आखिर इन लोगों की रिहाइश यहाँ पर कैसे हुई, इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से यहाँ पर आए, कहीं ये घुसपैठिया तो नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर अब तलाशी जा रही हैं। घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उनका सत्यापन किया जाए और जो लोग अवैध ऐसे पाए जाए
उनको जो है डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। लखनऊ का ये आलमबाग का मवैया इलाका है और पुलिस यहाँ पे छानबीन कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। आपसे बातचीत हुई? पुलिस ने आपसे बातचीत की? क्या कुछ पूछा? यही आधार कार्ड मांगा भैया ने। आधार कार्ड मांगा? हाँ। इसके पहले कभी जांच हुई थी इस तरीके की? हुई थी। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ तो पैदा हुई, यहीं से? हाँ 30 साल तो हमारी उम्र की हुई। इसके पहले कभी इस तरह की गतिविधि हुई थी कि लोग आगे पूछे थे? आगे नहीं हुआ, लेकिन इधर 1-2 बार हुआ है। कितना दिन से रहते हो? हाँ हम बताए भैया हमको 60 साल हो गया। 60 साल से आप हैं? हाँ हाँ। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। आपसे पूछा क्या हमने? जी, क्या नाम आपका? कौशल्या देवी। आपसे पुलिस से पूछताछ की, सत्यापन कर रही है यहाँ? जी जी करीब। अच्छा, ये जो चीजें हो रही हैं घुसपैठियों को लेकर सरकार सख्त हो गई है कि ऐसे लोग जो यहाँ के नहीं हैं आके बस गए किस तरीके से, उनको बाहर भेजा गया है, ये निर्णय कैसा लगता है? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। हाँ। जो जहाँ है इस बीच में हम लोग अच्छे बीच में कोई उग्रवादी घुस के आए तो मेरे लोग के रक्षा के लिए हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। हाँ, इसमें हम लोग अच्छे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, बताने में क्या दिक्कत है? हम लोग सच्चाई बता दिए जो हम लोग 50 साल से रह रहे। तो यहाँ जो इस इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से कोई यहाँ 40 साल से रह रहा है, कोई यहाँ 50 साल से रह रहा है, और साफ तौर पर पुलिस लगातार ऐसे इलाकों में जा रही है जहाँ पुलिस को संदेह है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग छुपे हो सकते हैं जिनके दस्तावेज जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे में पुलिस लगातार यहाँ पे अभियान चला रही है। तो ये आप देखिए, जिन लोगों पर भी संदेह यहां पर हो रहा है उनको तलाशा जा रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की हैं। यहां पर भी भारत नेपाल सीमा पर कड़ी छानबीन लोगों की जा रही है। यूपी के श्रावस्ती में भी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है और भारत नेपाल सीमा के आसपास चेकिंग की गई है। आधार कार्ड और दस्तावेज लोगों के चेक किए गए हैं। घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। गांव में भी लोगों के आधार कार्ड मांगे गए हैं। तो ऑपरेशन घुसपैठ, जिस पर लगातार जो पुलिस है ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो बिना दस्तावेजों के प्रदेश के कई इलाकों में रह रहे थे, और इसलिए अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे ऑपरेशन पर एसपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी की चेकिंग करवाई गई थी और सभी के दस्तावेज भी चेक किए गए थे कि इनके द्वारा कहीं अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। पहले भी जनपद श्रावस्ती में इस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड सेंटरों की छापामारी की गई थी और मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाकर इस तरह के व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अजय दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, जरा बताइए, कितने जो घुसपैठी हैं उनका पता लगा पाई है पुलिस? कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया और कैसे जो ऑपरेशन पहचान है वो प्रदेश भर में चल रहा है? और बिल्कुल देखिए, सीएम के आदेश के बाद कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में है, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि अब तो सीमाई तराई इलाके जो नेपाल के लगे हुए हैं वहां भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण ये है कि अलग अलग जिलों में जो तरीका है काम करने का शासन का अलग दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पर जहां नगर निगम मौजूद है वो अपने तरीके से आइडेंटिफाई करा। जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ की मेयर इस मामले को लेकर सक्रिय है। जो बॉर्डर के इलाके वहां पुलिस लगातार आइडेंटिफाई कर रही है। गिरफ्तारी की जब बात करें तो लखनऊ में 2 गिरफ्तारी पूरे मामले में हुई है, लेकिन और बाकी जगहों पर आइडेंटिफिकेशन के काम को प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। कुछ जो जिले हैं जैसे कि गोरखपुर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ डिटेंशन सेंटर बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये इस समय का पूरा डेवलपमेंट है और लगातार कार्रवाई का मुख्यमंत्री के शक्ति और निर्देश इस पूरे मामले पर है, उसका एक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए। तो देखिए, एक तरफ डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो अवैध तरीके से जिनकी मौजूदगी यहां पर हो सकती है।